लिखी गई है इसमें रामचरितमानस से जो एक प्रसंग लिया गया है कि जब प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं क्योंकि उनके जो छोटे भाई हैं वो लक्ष्मण जी बेहोश हैं, तो ऐसे समय में जब हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर के, सभी लोग जो वहाँ उपस्थित जनसमूह हैं और जो वानर ऋक्ष लोग हैं वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हरस राम भेटो हनुमाना। जो प्रभु श्री राम है वो दुख से भरे होते हैं, उनका हृदय जो है दुख से व्यथित होता है, लेकिन जैसे वो हनुमान जी को देखते हैं, संजीवनी बूटी लाकर रखते हैं, प्रभु श्री राम उनको हृदय से लगा लेते हैं। हरस राम भेटो हनुमाना और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हनुमान जी के प्रति प्रभु श्री राम। तुरंत वैद्य तब कीन है उपाय, जो वैद्य सुषेण है वो उपाय करता है, इलाज करता है, और उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जो है होश में आते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, और हर से सकल भालु कपि भ्राता। हृदय से लगा करके दोनों भाई गले मिलते हैं और उनको हर्षित देख करके जितने भालू बंदर हैं वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तब हिता ही लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल पुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सिर रूप मनुज आहारे, भट अतिकाये अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। अर्थात जब सभी प्रसन्न होते हैं उस समय यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है, जो पंक्ति लिखी गई है, वो आपको एक छात्र के दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है कि कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचावा। कपि अर्थात बंदर कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को वहां पहुंचाया जहां से वो ले आए थे, अर्थात श्रीलंका में। और जेहि विधि तब हिता ही लई आवा। जेहि विधि, विधि का तात्पर्य है कि जिस सम्मान और आदर के साथ सुषेण वैद्य को जरूरत के समय लाया गया था, काम होने के बाद भी हम उसी सम्मान और आदर के साथ उन्हें वहां वापस भेज रहे हैं। यह है भारतीय संस्कृति। यानी इन पंक्तियों में भारतीय संस्कृति की जो भाव हैं, जो मूल्य हैं, उसको समाहित किया गया है कि हम जरूरत पड़ने पर जिसको सम्मान पूर्वक लाते हैं, वो जरूरत खत्म होने के बाद भी उसको उसी सम्मान के साथ वापस करते हैं, वापस किया जाता है। ऐसा नहीं है, इतिहास में आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न देशों की, कि लोग अपना काम निकलने के बाद सर तक कलम करवा दिया गया है, किसी का हाथ कलम करवा दिया गया है। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इसलिए कहा है कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचावा, जहि विधि तब हिता ही लई आवा। और उधर रावण क्या कर रहा है कि यह वृतांत दशानन सुनेऊ। जैसे ही रावण ने ये बात सुनी कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, लक्ष्मण को होश आ गया है, तो वो अपना ही सिर धुनने लगा। अति विषाद पुन सिर धुने, और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण को उसको विविध जतन करके उसको जगाया। पता है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। उसमें उसका वो निद्रा की गोदी में था, सो रहा था। उसको विविध जतन करके जगाया उसे, और जब वो उठा तो ऐसा लग रहा था कि मानो यमराज खुद शरीर धारण करके आ गए। उसने पूछा कि हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? पूछा कब तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? उस अभिमानी रावण ने तब पूरी बात का कही, उसने कथा कही। सकते ही अभिमानी जिस प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता धारण करके लाया और जिस प्रकार से युद्ध की गति आई और युद्ध की स्थिति है, कैसे कैसे संहार हुआ। खर दूषण महामहाव कह रहे हैं कि हे तात, उन बंदरों ने सभी राक्षसों को मार डाला है, सब निश्चर मारे, महामहायोद्धा को संहार कर दिया है। दुर्मुख सिर रूप मनुष्य, जो मनुष्य को भी आहार बना लेते थे, ऐसे भी राक्षसों को उन्होंने मार डाला है।
बड़े बड़े शरीर वाले अतिकाय अकंपन जिनके चढ़ने से धरती कांपती थी, उन सभी को मार डाला उन्होंने, उन वानरों ने और 2 राजकुमारों ने। अपर महोर आदि वीरा परे समर में सब रणधीरा, जितने भी हैं तुम्हारे हमारे तरफ के वीर हैं वो सब युद्ध क्षेत्र में मरे हुए पड़े हैं। पूरी बात बड़े ध्यान से कुंभकर्ण सुनता है और उसके बाद वो कहता है कि सुनि दशकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। दशकंधर अर्थात रावण का वचन सुन करके, उसके पूरी कथा सुन करके बिलखते हुए गुस्से में आकर के कुंभकर्ण कहता है कि जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। हे सठ, हे मूर्ख, तूने जगत माता सीता का हरण करके लाया है, इतना घोर अपमान, इतना घोर पाप किया है तुमने, अब तुम अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा नाश निश्चित है। ये इस तरह से इसका भावार्थ है। ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये जो चौपाइयाँ हैं और तुकांत हैं इसमें, ठीक है। और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जगदम्बा माता सीता को कहा गया है, सठ का मतलब होता है मूर्ख, और इसी तरह से कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे दशानन, वो भी रावण को कहा गया है, आपने सुना होगा। और मुहावरे भी, यानी शिल्प सौंदर्य में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अवधी भाषा, सगुण भक्ति, का वर्णन है इसमें। सगुण भक्तिकालीन कवि हैं तुलसीदास जी। और सिर धुन्ना जैसे मुहावरों का शब्द। मानव काहू देल, मानव है तो मानव है तो इसमें ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी तरह से कुछ संस्कृत के शब्द वाला भी, जैसे दुर्मुख है, अकंपन है और परम है। तो इस तरह शब्दावली भी छांट करके आप लिख सकते हैं। चौपाई छंद है इसमें और करुण रस भी है इसमें। तो इस तरह से आप शिल्प सौंदर्य भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगर कोई पंक्ति ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप अच्छे कमेंट्स लिखिए और उसको पूछिए, उसको भी आपको बताया जाएगा।